दोस्तों आज मैं आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करूंगा, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 के केस में पत्नी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। जी हाँ दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी के द्वारा क्योंकि 498 के कानून को मिसयूज किया गया है, पति पर झूठी 498 की एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा रही है। दोस्तों 498 के केस में पत्नी तरह तरह से पति को परेशान करती है। सबसे पहले तो ये कि वो झूठी एफआईआर, झूठी कंप्लेंट दर्ज कराती है। उस कंप्लेंट में पति और उसके परिवार वालों पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। कई बारी पत्नी पति के अगेंस्ट मल्टीपल 498 की एफआईआर दर्ज करा देती हैं, यानी कि एक एफआईआर ससुराल में, दूसरी एफआईआर अपने मायके जाकर के। ट्रायल के दौरान पत्नी केस को डिले करने की कोशिश करती है ताकि 498 के केस को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचा जा सके और पति को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जा सके। दोस्तों इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अंत में पति की जीत हुई और पत्नी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों इस केस में पति पत्नी की मैरिज मार्च 2015 में होती है। पति एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पत्नी पुलिस में डीएसपी की पोस्ट पे है, यानी कि एक अच्छी खासी पुलिस की पोस्ट है। दोस्तों शादी के 5-6 महीने के बाद ही पत्नी पति पर 498 के आरोप लगा देती है। ऐसे में पत्नी के पिता के द्वारा हिसार में 498 की एक कंप्लेंट फाइल की जाती है। पिता की कंप्लेंट के बेसिस पर हिसार पुलिस पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट 498 की एफआईआर रजिस्टर कर लेती है। दोस्तों पहली कंप्लेंट देने के केवल 5 दिन के बाद ही पत्नी के पिता एक और 498 की कंप्लेंट उदयपुर में फाइल कर देते हैं। इसके बाद उदयपुर पुलिस भी पति के अगेंस्ट 498 की एफआईआर दर्ज कर लेती है, यानी कि पत्नी पक्ष के द्वारा पति पर एक नहीं बल्कि दो 498 की एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं। पहली थी हिसार में और दूसरी थी उदयपुर राजस्थान में। दोस्तों हिसार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद केवल और केवल पति के अगेंस्ट ही चालान फाइल करती है। दोस्तों इसके बाद पति के द्वारा जो दूसरी 498 की एफआईआर थी, जो कि उदयपुर में रजिस्टर कराई गई थी, उसे क्वैश करवाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जाती है। दोस्तों हाईकोर्ट के द्वारा पति की पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। हाईकोर्ट का कहना था कि उदयपुर में पहले कंप्लेंट फाइल की गई और बाद में हिसार में फाइल की गई, इसलिए वो मौजूदा कंप्लेंट, मौजूदा एफआईआर जो कि उदयपुर की थी, उसे क्वैश नहीं करेंगे। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि राजस्थान पुलिस को इस बात का पता ही नहीं था कि 498 की एक और एफआईआर कंप्लेनेंट के द्वारा हिसार में करवाई गई है। ऐसे में उदयपुर पुलिस के पास मौजूदा 498 की एफआईआर को इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा अधिकार है और हाईकोर्ट ने पति की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। 498 की दूसरी एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया। दोस्तों इसके बाद पति के द्वारा हाईकोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पति को इंटरिम रिलीफ देता है, क्योंकि पति पर 498 की एफआईआर ऑलरेडी हिसार में चल रही थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उदयपुर वाली एफआईआर को फॉर द टाइम बीइंग स्टे कर देता है। इस दौरान हिसार वाली जो एफआईआर थी उसका ट्रायल खत्म हो जाता है और ट्रायल कोर्ट के द्वारा पति को एक्विट कर दिया जाता है, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों हिसार केस की जजमेंट को पति के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है
कि ट्रायल के दौरान हिसार कोर्ट के द्वारा पत्नी और उसके पिता को बार बार सम्मन भेजे गए ताकि वो कोर्ट में आएं और अपनी गवाही करवाएं, लेकिन पत्नी और उसके पिता केस को परस्यू करने के लिए कोर्ट में आए ही नहीं, जिस वजह से ट्रायल कोर्ट के द्वारा प्रोसिक्यूशन एविडेंस को क्लोज किया गया और पति को बाइज्जत बरी किया गया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पत्नी और उसके पिता का कहना था कि उन्होंने हिसार में एफआईआर तो दर्ज करवाई थी, लेकिन क्योंकि पति के द्वारा जो 498 का ऑफेंस था वो उदयपुर में किया गया था, क्रूएल्टी उदयपुर में की गई थी, दहेज की डिमांड उदयपुर में की गई थी, जिस वजह से उन्होंने उदयपुर में भी एक एफआईआर दर्ज करवा दी। ऐसे में उदयपुर की एफआईआर को खारिज ना किया जाए, क्वैश ना किया जाए। दोस्तों, केस के फैक्ट्स, एविडेंस और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समझ चुका था कि पत्नी और उसके पिता के द्वारा 498 के कानून को मिसयूज किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि 498 की कंप्लेंट गलती से हिसार में हो गई थी तो उसे विड्रॉ भी किया जा सकता था या उदयपुर ट्रांसफर करवाया जा सकता था, जबकि पत्नी और उसके पिता ने उस एफआईआर को विड्रॉ करने की बजाय उसे चलने दिया, उसमें इन्वेस्टिगेशन होने दी, यहां तक कि ट्रायल भी चलने दिया, जबकि पत्नी एक पुलिस ऑफिसर थी और उसको सभी तरह के कानून के बारे में पता था। इन सब के बावजूद ना तो पत्नी और ना ही उसके पिता विटनेस बॉक्स में आए और उन दोनों ने मिल करके पुलिस का टाइम भी खराब किया और कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम भी खराब किया। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी ऑब्जर्व किया गया कि पत्नी के द्वारा पहली कंप्लेंट हिसार में दी गई थी, जो कि 10 अक्टूबर 2015 को दी थी, जिसके बेसिस पर पुलिस के द्वारा 17 अक्टूबर 2015 को हिसार में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, जबकि दूसरी कंप्लेंट उदयपुर में 15 अक्टूबर 2015 को दी गई थी और उसके बेसिस पर 1 नवंबर 2015 को एफआईआर दर्ज की गई थी। दोस्तों, इन डेट से ये साफ पता लगता है कि पहली कंप्लेंट, पहली एफआईआर हिसार में ही दर्ज हुई थी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैरान था कि हाई कोर्ट ने ये किस तरह कह दिया कि पहली कंप्लेंट, पहली एफआईआर उदयपुर में हुई, ना कि हिसार में हुई। और अगर दोनों कंप्लेंट को पढ़ा जाए तो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम थी, दोनों में सेम ही एलिगेशन थे। हाई कोर्ट का दोस्तों एक पॉइंट ये भी था कि उदयपुर पुलिस को हिसार वाली एफआईआर के बारे में पता ही नहीं था, जबकि उदयपुर वाली कंप्लेंट में ये साफ लिखा था कि 498 की पहले भी एक कंप्लेंट हिसार में दी जा चुकी है। यानी कि अगर उदयपुर पुलिस कंप्लेंट को सही तरह से पढ़ती तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता कि 498 की कंप्लेंट ऑलरेडी हिसार में दी जा चुकी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कंप्लेंट में ये एलिगेशन लगाया गया था कि पति के द्वारा पैसे की डिमांड की गई और गाड़ी की डिमांड की गई और ये दोनों डिमांड ही हिसार में की गई थी, जिससे ये साफ पता लगता है कि हिसार में भी केस का जुरिडिक्शन बनता है और जानबूझ करके हिसार के बाद उदयपुर में भी 498 की कंप्लेंट फाइल की गई, केवल और केवल 498 को मिसयूज करके पति को हरेस करने के लिए। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी और उसके पिता के द्वारा अपनी पोजीशन को, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया गया है और पति के खिलाफ झूठी 498 की कंप्लेंट फाइल की गई है। पति को दोनों केसेस में हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, उसे अरेस्ट किया गया, पति को बेल भी लेनी पड़ी। दोस्तों, इन सब बातों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति की अपील को अलाउ किया गया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने न केवल 498 की एफआईआर को खत्म किया, बल्कि पत्नी और उसके पिता को सबक सिखाने की मंशा से, क्योंकि उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया था, इस वजह से उन दोनों पर 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया, जो कि पति को देने के निर्देश दिए गए। तो दोस्तों, देखा आपने कि यदि पत्नी 498 के कानून का दुरुपयोग करती है, पति को झूठे केस में फंसाती है, तो ऐसे में पत्नी की झूठी 498 की एफआईआर जरूर खत्म होगी और पत्नी को उसकी सजा भी मिलेगी, पत्नी को फाइन भी देना पड़ेगा। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
वहां जाकर के आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।